अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है भारत छोड़ो आंदोलन। ये ऐसा नारा है जो अंग्रेज़ बहादुर के ख़ीमे में लर्ज़ा पैदा कर देने वाला ये नारा है। जिस वक्त 1942 में मुंबई के अधिवेशन में, कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में, जब ये देश छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ तो फिर अंग्रेज़ गज़बनाक हुआ। ये पता है कि ये भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ये नारा जनाब यूसुफ मेहर अली ने दिया था। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा। इसी नारा को महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में जो मुंबई में हो रहा था उठाया और कहा कि इस नारा के बारे में प्रस्ताव पेश किया जाए, पास किया जाए और फिर जगह जगह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आंदोलन किया जाए, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रस्ताव पास हुआ, जगह जगह लोग सड़कों पर निकले, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तोड़ फोड़ करना शुरू किए। लेकिन 8 तारीख़ को 1942 में जब ये नारा लगा था, उसी की सुबह होते ही बड़े बड़े लीडर जो तहरीक आज़ादी के हीरो थे, अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ़्तार करना शुरू किया और जेलों में ठूस दिया। लेकिन हमारे नौजवान, हमारे स्टूडेंट, हमारे बुद्धिजीवी और हमारे बूढ़े, हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जगह जगह सड़कों पे उतर गई। हमारी माँ बहनें भी, और जगह जगह जो है स्टूडेंट ने भी उतरा, और मर्द, जो बड़े मर्द थे, जो छोटे लोग थे, सारे लोग उतर गए, बच्चे भी उतर गए सड़क पे। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, यही नारा जो है वो पूरे देश में लगना शुरू हुआ। और इसी नारा का असर था कि अंग्रेज़ खौफ ज़दा हुआ, जगह जगह तोड़ फोड़ शुरू हुआ, थाना को लूटा गया, जहाँ मिले अंग्रेज़ उसको बढ़िया से उसकी हजामत की गई, उसकी पिटाई शुरू की। खुद ही अंग्रेज़ यहाँ से जाने का फ़ैसला किया। इस नारा में इतनी ताकत थी। उस वक्त हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उस वक्त जो है बड़े बड़े लीडर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब उस वक्त में थे, बड़े बड़े लीडर थे जो जेल में थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर इन बड़े लीडरों की रिहाई हुई और ये भारत छोड़ो आंदोलन कामयाब हुआ। अंग्रेज़ यहाँ से रफू चक्कर हुआ। जैसे ही हमारे पूर्वजों ने उस अंग्रेज़ों को शेर की तरह ललकारा, तो वो गीदड़ की तरह हमारे देश को छोड़कर राह फिरार इख्तियार किया। ये ताकत थी भारत छोड़ो आंदोलन में। तो आज अगर हम लोग होते, डर से घर घुस जाते कि अंग्रेज़ हमें फांसी दे देगा। लेकिन वो लोग करो या मरो ठान लिए थे, इसका नारा भी लगाए थे, करो या मरो। उसमें पास हुआ था मुंबई के अधिवेशन में कि या तो हमें आज़ादी लेना है अंग्रेज़ों से, या नहीं तो फिर इससे बेहतर है कि मर जाना है। तो उन्होंने ये किया। तो आज हम लोग उन्हीं के संतान हैं। जब भी और जहाँ भी इस प्यारे वतन को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग भी उसके लिए खड़े होंगे और दुश्मनों को ललकारेंगे। तो आइए इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको देश के लिए जो है वो खड़ा कर दे और देश में जो
हमारे भाई हैं, उन सब में मिल्लत और मोहब्बत